नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीटेट 2026 का फॉर्म कब भरा जाएगा, उसकी आवेदन तिथि क्या है, फॉर्म कैसे भरें, फीस कितनी होगी और इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो जो भी आपका सीटेट से रिलेटेड डाउट है वह डाउट आपका इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट खत्म होने वाला है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने जरूर रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो सीटेट का फॉर्म भरने की जो तिथि निर्धारित की गई है वो क्या है। ठीक, तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो कितना है, 11 मई 2026 को है। ठीक, तो आपका 11 मई 2026 से सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा है। आप जाकर वहां पर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक, और जो इसकी लास्ट डेट क्या है वह 10 जून 2026 है। क्या है, 10 जून 2026 है। तो इसका मतलब आप 11 मई से लेकर 10 जून तक आप अपना सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, और जो इसकी फीस पेमेंट की लास्ट डेट क्या है वो भी आपको 10 जून निर्धारित की गई है। ठीक, तो जिन लोगों का 11 मई और 10 जून के बीच में फीस नहीं कट पा रहा है वो उनका लास्ट डेट जो फीस कटने की डेट है वो कितना है, 10 जून है। ठीक, और इसका जो करेक्शन विंडो ओपन होगा 15 से लेकर 18 जून तक आपका ओपन होगा। ठीक, जो भी आपका एप्लीकेशन में त्रुटि है, जब भी आपका 15 से 18 के बीच में करेक्शन विंडो खुलेगा तो आप वहां पर जाकर अपनी एप्लीकेशन को संशोधन कर सकते हैं। ठीक, और बात करते हैं जो इसका एग्जाम कब होगा। तो इसका एग्जाम जो एक डेट निर्धारित की गई है वो कितनी है, 6 सितंबर है। ठीक, कितनी है, 6 सितंबर को आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सीटेट होता क्या है। ठीक, जो सीटेट होता है वो कौन आयोजित करता है, सीबीएसई करता है। कौन करता है, सीबीएसई, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, क्या है यह, क्या होता है, यह एक नेशनल लेवल का टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है। ठीक, जो यह इसको पास करता है सीटेट को, वो किन पेपर में अप्लाई एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक, तो पहला है आपका केबीएस में आप अप्लाई कर सकते हैं, एनबीएस में कर सकते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में कर सकते हैं और कई भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में आप इसका जो फॉर्म आएगा उसमें आप अपने टीचर बनने के लिए इस सीटेट फॉर्म सीटेट सर्टिफिकेट के जरिए आप उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक, अब इसकी पेपर डिटेल बात करते हैं कि इसका पेपर डिटेल्स क्या होता है। तो इसमें आपको दो पेपर देखने को मिलता है। ठीक, जो क्लास 1 to 5 के लिए होता है, टीचर बनने के लिए होता है। ठीक, तो पेपर दूसरा होता है उसमें आप 6 से 8 के टीचर बनने के लिए काबिल होते हैं। ठीक, ये दोनों पेपर को जो होता है अगर आप क्लास 1 से 8 तक आना चाहते हैं तो दोनों पेपर दे सकते हैं। ठीक, यदि आप पेपर 1 का फॉर्म भरेंगे तो आप केवल 8 to 5 के टीचर बनेंगे। ठीक, अगर आप पेपर 2 का फॉर्म भरते हैं तो क्लास 6 to 8 के लिए टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर चाहते हैं तो आप दोनों पेपर देखकर आप 1 to 8 तक टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक, तो पेपर 1 की जो एलिजिबिलिटी क्या है, आपको मिनिमम क्या करना है, 12th में जो है आपको कितना मार्क्स से पास होना चाहिए, 50 नंबर से। ठीक, आपका कम से कम 50% होना चाहिए इसमें 12th में, यानी 12 में। ठीक, और आपको इसके अलावा कौन सी ग्रेजुएशन की योग्यता होनी चाहिए, या आप डीएलएड किए होंगे। ठीक, जिसे कहते हैं बीटीसी, ठीक, जेबीटी, बीएलएड आदि। ठीक, जो पेपर 1 का है वो उसमें आपको डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी, बीएलएड आदि के लिए आपको पास होना चाहिए, मतलब कि जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का होता है एग्जाम, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, और जो पेपर 2 के लिए एलिजिबिलिटी होती है क्या होती है, वो उसमें आपको ग्रेजुएशन मांगता है। क्या मांगता है, ग्रेजुएशन मांगता है, जो 6 to 8 पढ़ाने के लिए होता है। ठीक, और इसमें आपको कंपल्सरी क्या होता है, बीएड होता है, बीएलएड होता है, डीएलएड होता है। ठीक, इन तीनों को आप एग्जाम को पास किए रहेंगे तभी आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक, एप्लीकेशन फीस क्या है, अब बात करते हैं। जो इसकी एप्लीकेशन फीस जो है बहुत ही ज्यादा है। ठीक, जैसे इसमें आया था यूपी टेट का, जिसमें आपको जनरल के लिए और ओबीसी के लिए जो आपका फीस निर्धारित किया था वो 1,000 था। ठीक, तो इसमें जो क्या है, इसमें भी आपको जनरल ओबीसी के लिए जो है कितना फीस है, 1 पेपर के लिए 1,000। ठीक, अगर आप सिंगल पेपर देते हैं तो आपको इसमें 1,000 लगेगा। अगर आप दोनों पेपर 1 पेपर 2 के लिए भी फॉर्म भरते हैं तो आपको दोनों मिलाकर कितना लगेगा, 1200 लगेगा। ठीक है, 1200 लगेगा। ठीक, और यही पर बात करते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, तो आपका जो पेपर 1 के लिए 500 लगेगा और जो पेपर दोनों पेपर के लिए वो कितना लगेगा, 600 लगेगा। ठीक, समझ में आएगा कि इसमें फीस कितना है, इधर आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक, जो इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, टोटल क्वेश्चन आपके आते हैं 150। ठीक, कितने मार्क्स का रहता है वो भी रहता है कितने, 150 मार्क्स का। तो इसमें जो सीटेट में आपका 150 क्वेश्चन मिलेगा और उसमें आपको 150 क्वेश्चन में कितने मार्क का होगा, 150 मार्क का, मतलब कि
हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 1 नंबर का होगा। ठीक, इसमें जो टाइमिंग होती है कितनी होती है, 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट। ठीक, कितना होता है, 2.5 घंटे की इसमें आपको टाइमिंग मिलती है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होता है वो नहीं होता है। ठीक, तो आप निश्चिंत से इसको सब लोग आसानी से पास करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। ठीक, जो पेपर 1 है, पहले हम पेपर 1 को देख लेते हैं। ठीक, तो पेपर 1 में है, इसमें आपको पहला सब्जेक्ट जो मिलेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडियोलॉजी। ठीक, अब लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इसमें आपको लैंग्वेज चुनना होता है, जिसमें इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपको लैंग्वेज अच्छा लगे वो आप इन दोनों में से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद दूसरा है मैथमेटिक्स। ठीक, उसके बाद है ईवीएस, इन्वायरमेंटल जो होता है उसके लिए आपका इसमें सब्जेक्ट होता है। अब जो पेपर 2 बात करते हैं, इसमें भी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी मिलेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स साइंस मिलेगा। पेपर 1 में आपका लैंग्वेज, इसमें पेपर 2 में आप इसमें एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, किसी एक में से दो एक चुन सकते हैं। ठीक, या आप इसमें जो मैथमेटिक्स इसमें सोशल साइंस चूज कर सकते हैं। ठीक, तो यह रहा आपका सब्जेक्ट के बारे में जो कि आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो इसका डॉक्यूमेंट है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। ठीक, तो इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, आपको पहला जो लगेगा पासपोर्ट साइज फोटो एक लगेगा। ठीक, सिग्नेचर लगेगा आपका, 10 का मार्कशीट लगेगा, 12 का मार्कशीट लगेगा, ग्रेजुएशन मार्कशीट भी लगेगा आपका, बीएड डीएलएड सर्टिफिकेट भी लगेगा आपका, आधार कार्ड लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, जिससे मतलब क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। ठीक, एक एप्लीकेबल है यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। ठीक, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद फॉर्म कैसे भरें। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट खोलना है। ठीक, कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट खोलना है, आप जाएंगे गूगल पे, वहां पर आप सीटेट डालेंगे तो आपका एक लिंक ओपन होता है सिंपल से, इसमें कोई पढ़ाई नहीं। ठीक, उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, जो आपका बेसिक डिटेल्स है उसको फिल करना है। चौथे चरण में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फीस पेमेंट करेंगे। ठीक, फाइनल सबमिट करके फाइनल पेमेंट निकालेंगे। ठीक, तो आपका यह 6 प्रोसेस है जिसमें आप आसानी से अपना सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, या आप जाकर साइबर कैफे पे अपना सीटेट का फॉर्म भरवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो सीटेट होता है, इसमें पासिंग मार्क कितना होता है। ठीक, और इसका जो सर्टिफिकेट है कितने साल के लिए एलिजिबल होता है, क्या 2 साल के लिए एलिजिबल होता है, या कई सालों के लिए, या लाइफ टाइम होता है। ठीक, तो जो इसकी कैटेगरी वाइज होती है पास करने की। ठीक, तो जनरल के लिए आपको क्या करना है, 150 में से कम नंबर 90 नंबर लाना होगा, जिससे कि आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। और जो ओबीसी एसटी एससी के लिए होता है उसमें कितना होता है, 82 मार्क। ठीक, कितने नंबर कम, 9 नंबर कम होता है। ठीक, तो आपको 150 में से 82 नंबर लाएंगे तो आप ओबीसी एसटी कैटेगरी के लोग सीटेट को पास कर सकेंगे। ठीक, अब बात करें जो इसका सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है इसकी एलिजिबिलिटी कितनी होती है। ठीक, तो सीटेट की सर्टिफिकेट की एलिजिबिलिटी जो है अब इन्फिनिट टाइम मतलब कि लाइफ टाइम के लिए कर दी गई थी, क्योंकि पहले जो होता था 1 से 2 साल के लिए था। तो ठीक, तो आप सीटेट के बारे में जानेंगे कि सीटेट होता क्या है, सीटेट की जो एप्लीकेशन डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है, सब कुछ इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब मतलब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको कहीं भी डाउट है, आपको कहीं भी कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन वहीं पर आपको दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।